नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आप सभी दर्शकों को हम सबके तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पे हमने शुरू किया है एक छोटा सा मिशन जिसका नाम हमने दिया है उजाला मिशन। जी हाँ दोस्तों, इस उजाला मिशन के तहत हमारा कर्तव्य ये बन रहा है कि हम इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से गरीब बच्चों की पूरी मदद कर सके ताकि उनको जरूरी चीजें मुहैया करा सके, जैसे कि गर्म कपड़े, किताबें। तो आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक क्यूआर कोड जो आपको स्कैन करना है और उसको स्कैन करने के बाद आपको अपनी पसंद की राशि भेजनी है हमारे इस स्कैनर पे और आपका पैसा भी इन बच्चों की सहायता में लगेगा और आप भी हमारे साथ इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं अपना दान देके। तो इस शुभ काम को जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी न्यूज की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हम लाए हैं कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपको भी सतर्क कर देंगी। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर। गोल्ड माइनिंग का नया नियम, सोने की नई राजनीति। जी हाँ दोस्तों, सोने का रहस्य और बदलती राजनीति, $20 बिलियन का दाव। नमस्कार दोस्तों, हम एजीएन नेटवर्क से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ये बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज। आज भी हम इस पीले धातु यानी सोने की बात कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों सालों से संभाले हुए है। सोना ये सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी महिलाओं की बचत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत सरकार गोल्ड माइनिंग के नियमों में एक युग बदलाव लाने वाली है। ये बदलाव इतना गहरा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय खनन महाशक्तियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और ये बदलाव भारत के लगभग $20 बिलियन के उपयुक्त सोने के भंडार को बाजार में ला सकता है। तो सवाल ये है कि भारत क्या अपना जियोग्राफिकल ट्रेजर विदेशी कंपनी को सौंप दे रहा है या फिर सोने की नई राजनीति भारत को स्वर्ण महाशक्ति का एक नया आर्थिक दर्जा देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड दूसरी खबर की ओर। पॉलिसी की डीएनए, पुराना नियम क्या था आपको हम बताएंगे। नया खतरा और अर्थशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, पहले भारत में गोल्ड माइनिंग पर सरकार नियंत्रण करती थी, बहुत ही ज्यादा कड़ा नियंत्रण होता था। सरकारी मोनोपोली चलती थी और जटिल पुरानी पड़ चुकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के कारण 70 सालों से भी हम अपने सोने के भंडार को सिर्फ 1% भी ही निकाल पाए हो शायद। लेकिन अब सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर माइनिंग लाइसेंसिंग को सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत तेज कर दिया है। तो इससे ये प्रभाव होता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई और यूएसजीएस के एक संयुक्त अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 700 मिलियन टन यानी 70 करोड़ टन सोने का खजाना है, जिसमें से लगभग 16,000 टन प्राइमरी गोल्ड मेटल है जो निकाला जा सकता है। ये दुनिया के उपयुक्त भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम इसे निकाल नहीं पाते क्योंकि हम गहन और आधुनिक डीप अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जूझ रहे हैं। तो नया नियम इस कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी न्यूक्रेस्ट माइनिंग, कनाडा जैसी बैरिक गोल्ड और रूस जैसे देशों की बड़ी माइनिंग कंपनी को लाइसेंसिंग, उपकरण आयात और पर्यावरण मंजूरी में विशेष छूट देने का विचार कर रहा है। यह सोने की नई राजनीति है जो हमारे अर्थव्यवस्था के मौलिक ढांचे को बदल देगी। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं इससे ही रिलेटेड दूसरी खबर की ओर। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को रेड कारपेट। जी हाँ, तकनीक, रॉयल्टी और पर्यावरण में क्या चुनौती आ सकती है, अब आपको बताते हैं विस्तार से। विदेशी कंपनियां क्या चाह रही हैं? विदेशी कंपनियों को क्या चाहिए? इसका जवाब उनकी तकनीकी श्रेष्ठता यानी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी में छुपा है। उनके पास डीप अंडरग्राउंड माइनिंग यानी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और जैसे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को सोने की
को प्रति औंस $800 से भी कम लागत पर निकालती है, जबकि भारतीय कंपनी अब भी $1200 की लागत से जूझ रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अब नए नियम का मॉडल क्या बन सकता है? नए नियम एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम कर सकते हैं, जो पुराने फिक्स्ड रॉयल्टी मॉडल से बेहद ही ज़्यादा अलग होगा। यानी कंपनी जितनी सोना निकालेगी, उसका एक वेरिएबल परसेंटेज रॉयल्टी के रूप में भारत सरकार को उसको देना पड़ेगा। ये मॉडल सुनिश्चित करता है कि सरकार को सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल का सीधा फायदा मिलेगा। अब हमें सावधानी क्या बरत सकते हैं और चेतावनी भी क्या हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रतिक्रिया में पर्यावरण पर बहुत बड़ा गंभीर खतरा आ सकता है। साइनाइड लीचिंग और टेलिंग डैम की सुरक्षा, जमीन के मालिकों के अधिकार और जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन का मुद्दा एक बड़ा सामाजिक संकट खड़ा कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि ये आर्थिक लाभ हमें पर्यावरण संकट और सामाजिक अस्थिरता की ओर तो नहीं ढकेल देगा। ये सोने की नई राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। तो अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। भारत का वित्तीय भविष्य और आपका निवेश, $2000 का बैरियर। जी हाँ दोस्तों, इस सोने की राजनीति से क्या बातें तय हुई हैं? पहले हमें हो सकता है राष्ट्रीय लाभ। भारत में सोने का उत्पादन अगले 5 सालों में 5 गुना बढ़ सकता है, जिससे डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी और हमारा चालू खाता, जो कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट कैड, कम हो जाएगा। फिर हमें जो दूसरा लाभ जो पहुंच सकता है, बाजार की प्रतिक्रिया। गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स जैसे HZL और HCL और इनसे जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में भी और अद्भुत उछाल आ सकता है। तो निवेशकों को एजेंट की सलाह ये रहेगी कि जल्दबाजी में माइनिंग कंपनी के शेयरों में पैसा कतई ना लगाएं। पहले पर्यावरण मानकों यानी ESG कंप्लायंस और सरकार के साथ समझौते की शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पहले ही 2000 बैरल प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक बैरियर को पार कर चुकी है। ये नीति अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में भारत की भूमिका को उपभोक्ताओं के उत्पादक यानी कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर में बदल देगी। ये है सोने की नई राजनीति का पूरा विश्लेषण। हमने आपके सामने प्रस्तुत करके रख दी है ये पूरी डिटेल्ड न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस एक्सक्लूसिव न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए AGN पे आते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।